अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 7th क्लास मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 और सेक्शन 1.2 हम करेंगे। आज का लेक्चर भी पिछले लेक्चर की तरह बिल्कुल मुख्तसर होगा। इसमें हम सेट्स पर कुछ ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर लेंगे और उसका करना सीख जाएंगे। ऑपरेशंस का मतलब जनरली ये होता है जिस तरह हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये चीज़ें हम नंबर्स के साथ करते रहते हैं, तो इसी तरह सेट्स के साथ भी हम कुछ खेलते रहते हैं। यानी वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ उसी तरह ऑपरेशंस है जिनको हम आज सीखेंगे, जिनमें आज हम 3 ऑपरेशन सीखेंगे। फर्स्ट वन यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट्स, फिर इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स, और thirdly हम डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस का मतलब असल में माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन। तो यूनियन जो है वो 2 सेट्स का क्या होगा, 2 हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये वाला ये डिफिनीशन है ए यूनियन बी का, लेकिन इसको मैंने सिंबॉलिकली लिखा है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। अब अगर आप लोगों को इसकी समझ आ जाए तो यूनियन आप लोगों की समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी, यानी अगर कोई 2 सेट्स आपको गिवन हो और आपको कहा जाए कि इसका यूनियन मालूम कीजिए, तो इसका यूनियन क्या होगा। मैं यहाँ पर एक काउंटर एग्जांपल लेता हूँ, साथ साथ में हम वो भी करेंगे। यानी 2 सेट्स आपको दिए जाएं कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 फॉर एग्जाम्पल ये है, और इसी तरह बी दिया जाए कि 4 5 6 ये एक और दिया जाए, और आपको कहा जाए कि ए यूनियन बी को मालूम कीजिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम ये डिफिनेशन अप्लाई करेंगे। इस डिफिनेशन का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में एक्स होगा। एक्स क्या है, एक्स कोई भी एलिमेंट्स होगा। तो प्लीज 1 मिनट। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्या मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ए यूनियन बी मालूम कीजिए, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे। यानी ए यूनियन बी में हमारे पास कोई एलिमेंट होगा एक्स। एक्स क्या होगा, एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या फिर बी को बिलोंग करेगा। यानी मतलब ये होगा कि अब ए यूनियन बी में वो तमाम एलिमेंट्स आ गए जो या तो ए को बिलोंग कर रहा होगा या फिर बी को बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको जनरली हम इस तरह लिखेंगे, ए को वाले एलिमेंट को सारे लिखिए, ये ए वाले हो गए, यूनियन बी वाले 4 5 6। अब यहाँ पर क्या कर लें, वो तमाम एलिमेंट्स लिखें जो ए को बिलोंग कर रहे हों या बी को कर रहे हों। लेकिन कीप इन माइंड अगर रिपीटिशन है तो वो दोबारा नहीं लिखने हैं, बल्कि ये 1 टाइम ही लिखने हैं। यानी 1 2 3 4, अब 4 यहाँ पे दोबारा भी आ चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है, 5 6। तो अब ये ए यूनियन बी है, इस डिफिनेशन के मुताबिक क्या हुआ। अब इस ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आ गए, वो तमाम एलिमेंट्स आ गए जो या तो ए को बिलोंग कर रहे हों या बी को बिलोंग कर रहे हों। ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी एक को बिलोंग करना चाहिए, और अगर दोनों को बिलोंग करेंगे तो वहाँ से हम एक एलिमेंट्स को उठा लेंगे। जैसा कि 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो यहाँ से हमने 1 4 लिख दिया, और फिर बाकी 1 2 3 और 5 6 ये सारे लिख दिए। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी के लिए यहाँ पे डिफिनेशन लिख चुका हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स होंगे
कौन से कैसे एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स x a को बिलोंग करेगा और b को बिलोंग करेगा। क्या मतलब इसमें क्या होगा कि x ऐसा x होगा जो कि a को भी बिलोंग कर रहा होगा और साथ साथ में b को भी बिलोंग कर रहा होगा, तो वो एलिमेंट्स हमारा a इंटरसेक्शन b होगा। मतलब अब दोनों में होगा तो वो हमारा a इंटरसेक्शन b है। अब अगर इसी गिवन सेट्स में आप लोगों को कहा जाए कि इसकी a इंटरसेक्शन b निकालनी है, तो इसका यूनियन को हम उसे डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन को हम इस तरह, यानी बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी नीचे तरफ ये करके मुंह, तो इसको हम इंटरसेक्शन पे कहते हैं। अब a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली उस तरह लिखो 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन 5 6 7 ये लिखो। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि वो एलिमेंट्स लिखना है जो कि दोनों को बिलोंग कर रहा होगा इसके मुताबिक, यानी x कैसा x होगा जो कि a को भी बिलोंग कर रहा होगा और b को भी बिलोंग कर रहा होगा। यहाँ पे कहा जा रहा था कि वो a को हो या फिर b को, दोनों लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखेंगे हम जो a को बिलोंग कर रहा होगा और साथ साथ में b को भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे जस्ट वन एलिमेंट्स है 4 जो कि a को भी बिलोंग कर रहा है और साथ साथ में b को भी बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम a इंटरसेक्शन b में लिखते हैं और यही इसका आंसर है। अब अगर एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि वो इसमें कॉमन हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम ये 4 हटा दें या इससे हटा दें, तो अब एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं होगा जो कि इनमें कॉमन हो, तो फिर उसको हम कहते हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है। मतलब एम्प्टी सेट को हम या तो यूँ लिखते हैं या फिर यूँ लिखते हैं। ये हम 6th क्लास में सीख चुके हैं कि इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, यानी एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि उसमें एक एलिमेंट भी ना हो। थर्ड ऑपरेशन जो है वो है डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब होता है क्या, माइनस करना, इसमें सब्ट्रैक्ट करना। तो ये भी बिल्कुल ही आसान सी बातें हैं। अब अगर आप लोगों को बिल्कुल इसी का कहा जाए कि यहाँ पे ए डिफरेंस बी मालूम करना है, ये लाइन जो है इस तरह ये डिफरेंस को शो करती है, यानी ए डिफरेंस बी मालूम कीजिए। तो ए डिफरेंस बी को लिए हम क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी के लिए हम करेंगे ए को लिखो, यानी 1 2 3 4 और डिफरेंस के लिए साइन और 4 5 6। अब क्या करना है आप लोगों ने कि इस डिफिनेशन को देखिए, ए डिफरेंस बी में एलिमेंट्स होंगे। कैसे एलिमेंट्स होंगे, यानी एक्स होगा, एक्स को एलिमेंट्स होगा जो कि ए को बिलोंग कर रहा होगा। किसको, ए को। एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, और x जो होगा वो b को बिलोंग नहीं करेगा। यानी अब a डिफरेंस b में कैसा एलिमेंट्स आएगा कि वो a को बिलोंग करे और b को न करे, तो वो एलिमेंट्स हमारे a डिफरेंस b में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि a को बिलोंग कर रहे हैं और b को न करें, तो 1 है 2 है 3 है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ये हमारे ए डिफरेंस बी में आते हैं इस डिफिनेशन के मुताबिक कि वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहे हों, तो 1 2 3 4 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये फिर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। फर्स्ट सेकंडली कहा जा रहा है कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी को, लेकिन यहाँ पे 4 बी को बिलोंग कर रहा है। तो ये इसका जो आंसर है वो है 1 2 3। तो दैट्स इट। आज के लेक्चर में इतनी ही आसान सी बातें थी। तो इस पे जो एक्सरसाइज है वो आप लोग इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ कर जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं देखता हूँ, वैसे मैं देख चुका हूँ, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बस जस्ट वही करना है कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, ए बी मालूम करना है और डिफरेंस मालूम करना है। तो यही काम करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है आप लोगों ने। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो आज के लिए तो काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह।